स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं प्रांशी राठौर और एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती लेकर। बड़ी हस्ती में आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान में जिस तरीके से सियासत गरमा रही है, और इस गरमाती हुई सियासत के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं पूर्व डिप्टी सीएम कांग्रेस नेता सचिन पायलट। सचिन पायलट ने जमीनी स्तर से जुड़ने के बाद किस तरीके से राजस्थान की जनता को अपना दीवाना बनाने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट इस वक्त चर्चा का विषय इस वजह से बने हुए हैं क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का पद निभाते चले आ रहे हैं राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार लगातार निशाने पर बनी हुई है। जहां एक तरफ राजस्थान में बीते कुछ समय पहले ही दंगे होते हुए नजर आए, बुलडोजर अभियान के चलते अशोक गहलोत की सरकार लोगों के निशाने पर आ गई, आलोचनाओं का सामना कर रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ ये भी देखने को मिला कि कैसे अशोक गहलोत अब सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रेंड कर रहे हैं। वजह है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी कई राज्यों में अपनी पार्टी को स्थापित करने में कामयाब साबित हुई है और अब नजरें हैं बीजेपी की राजस्थान की तरफ। हाल ही में जयपुर में कार्य समिति की बैठक रखी गई, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अनाउंसमेंट कर दी कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है, लेकिन यहां पर अभी चेहरे को उजागर नहीं करेंगे। नाम फाइनलिस्ट कर रिपीट यहाँ पर सीएम पद के लिए नाम फाइनल कर लिया गया है, लेकिन वह समय के साथ साथ इसका खुलासा करेंगे। दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर अब राजस्थान के आने वाले विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर अब इस पद से हटती हुई दिखाई दे रही हैं, उनकी धड़कनें तेज हो चुकी हैं। ऐसे में देखा जाए तो कई नेताओं को काफी ज्यादा उम्मीदें भी हैं भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन इसी बीच सचिन पायलट काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। सचिन पायलट को लेकर मांग अब भी जारी है, या तो वह कांग्रेस से सीएम के पद के लिए यहां मैदान में उतर आए या फिर वह बीजेपी में शामिल हो जाएं। इस तरीके से सचिन पायलट अब काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। मालूम हो कि बीते कुछ समय पहले सचिन पायलट जब दिल्ली पहुंचे, गांधी परिवार से उन्होंने कई बार मुलाकात की। उस दौरान न सिर्फ उन्होंने मुख्यमंत्री पद की मांग की, बल्कि अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये दावा किया जाने लगा कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो उदयपुर में चिंतन शिविर के बाद अब सचिन पायलट के हाथों में अब ऐसा कोई भी पद नजर नहीं आ रहा है। लेकिन राजस्थान की जो जनता है कई बड़ी अनाउंसमेंट करती चली आ रही है। राजस्थान की तरफ से अब बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि जनसेवा ही यहाँ पर सचिन पायलट है। सचिन पायलट का नाम ही यहाँ पर जनसेवा है और उन्होंने कह दिया है कि जमीनी स्तर से जिस तरीके से वह जुड़े हुए हैं, यही अंदाज उन्हें काफी पसंद आ रहा है। इसी बीच देखा जाए तो सचिन पायलट को लेकर कई राज खुल रहे हैं जो लोगों को हैरान कर देने वाले भी हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर बड़ी हस्ती में सचिन पायलट की आलीशान जिंदगी के बारे में। बात करेंगे यहाँ पर उनकी संपत्ति के बारे में, किस तरीके से महज 26 की उम्र में वह सांसद बने, राजनीति की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई, ना सिर्फ सांसद बल्कि प्रदेश अध्यक्ष बने और डिप्टी सीएम भी रहे हैं। लेकिन डिप्टी सीएम के पद से हट जाने के बावजूद भी सचिन पायलट अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते चले आ रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं सचिन पायलट की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प राज के बारे में। बात करेंगे यहाँ पर उनकी संपत्ति के बारे में भी। जरा देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ महीने बाकी रह गए हैं। साल 2023 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं और इन चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। इस उथल पुथल के बीच नजर आ चुका है सभी को कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन
सचिन पायलट के बीच अब विवाद गहराता ही जा रहा है। यहाँ पर तुलना की जा रही है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के काम की। राजस्थान की आवाम अब चाहती है कि अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में ना हो, बल्कि सचिन पायलट हो अब मुख्यमंत्री के पद पर। इंतजार कर रहे हैं सचिन पायलट की ताजपोशी का। आखिरकार सचिन पायलट को ये पद कब मिलेगा, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक का आयोजन किया गया जयपुर में, जहां पर इस अहम बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीडिया से बातचीत की और कह दिया कि आयोजन बहुत ही अच्छा हुआ। अगले साल के विधानसभा चुनावों में पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री चेहरे का जो सवाल है वो सब कुछ तय हो चुका है। सही समय आने पर नाम भी सामने आ जाएगा। कयास लगाना शुरू हो गया है कि जेपी नड्डा अब सचिन पायलट को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं। दावे किए जा रहे हैं कि अगर सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी की तरफ से सचिन पायलट को एक शानदार पद मिल सकता है। दरअसल आपको बता दें, इस चर्चा के बीच अब सचिन पायलट को लेकर लोग अपनी अपनी बात भी रख रहे हैं। हाल ही में जो एक सबसे बड़ी खबर सामने आई, इस खबर के मुताबिक सचिन पायलट को एक नया नाम भी मिल चुका है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में दरअसल आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जन सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत गांव सहनाली बड़ी में पायलट जल मंदिर के उद्घाटन समारोह में देखने को मिला कि नगर परिषद पूर्व सभापति व वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के सदस्य गोविंद महन सरिया ने ऐलान कर दिया कि सचिन पायलट नाम ही जनसेवा है। उन्होंने कहा कि आज पायलट के नाम से जगह जगह जन सेवा पखवाड़ा मनाया जाकर आम जनता की सेवा की जा रही है। सचिन पायलट के नाम से जगह जगह जल मंदिर, पशुओं के लिए पानी की खेल व पक्षियों के लिए परिंदा और कबूतरों के लिए अनाज और भूखों के लिए भोजन आदि भी करवाए जा रहे हैं। सचिन पायलट एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। इस तरीके से सचिन पायलट को मिल रहे हैं कई शानदार संदेश जो उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। लेकिन इसी बीच देखा जाए, इन तमाम चर्चाओं के बीच सचिन पायलट को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। सियासत गर्माती जा रही है और इस गर्माती हुई सियासत के बीच हम आपको बताना चाहेंगे सचिन पायलट के बारे में। युवा नेता के रूप में उन्होंने काफी नाम कमा लिया है और ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट ने अब तक अपने राजनीतिक करियर में काफी सफलता भी हासिल की है। महज 26 की उम्र में सांसद बने, 32 की उम्र में केंद्रीय मंत्री, 34 की उम्र में प्रदेश अध्यक्ष और 40 की उम्र में डिप्टी सीएम बन गए सचिन पायलट। सचिन पायलट की सियासी सफर का ये हिस्सा है और ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से उन्हें कब कोई शानदार पद मिलेगा, फिलहाल तो इसका इंतजार है। लेकिन आपको बताएंगे यहाँ पर उनकी नेटवर्क के बारे में। सचिन पायलट जो आज के समय में तकरीबन 1 मिलियन से 5 मिलियन के बीच की संपत्ति के अकेले मालिक बताए जा रहे हैं। जी हाँ, सचिन पायलट जो इतने करोड़ों की संपत्ति के मालिक कहे जाते हैं। लेकिन बात की जाए उनकी पत्नी सारा पायलट के बारे में, वह भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है। दरअसल आपको बता दें, सारा पायलट भी कुछ कम नहीं है। सोशल वर्कर हैं सारा पायलट और वह भी हर साल 20 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई करती हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, सचिन पायलट ने अपने हलफनामे में कई बड़े खुलासे किए थे। उनके हलफनामे में न सिर्फ उनकी संपत्ति को लेकर खुलासा हुआ, बल्कि उनकी पत्नी सारा को लेकर भी खुलासा हुआ था। साल 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट ने हलफनामा जारी किया था। उस दौरान सामने आया तकरीबन 5 करोड़ की संपत्ति के वह मालिक हैं। ऐसा हलफनामे के मुताबिक
मुताबिक दावा किया जाता है। वहीं उनकी पत्नी सारा से करीब उनकी संपत्ति आधी है। सचिन ने अपनी सालाना कमाई 10 लाख रुपए बताई, लेकिन उनकी पत्नी जो सोशल वर्कर हैं, उनकी कमाई बताई गई कि वह तकरीबन सालाना 19 लाख रुपए कमाती हैं। इस तरीके से सचिन पायलट करोड़ों की संपत्ति के मालिक कहे जाते हैं। परिवार के साथ खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए सचिन पायलट के बारे में। फिलहाल देखा जाए तो इंतजार तो इस बात का है कि आखिरकार सचिन पायलट क्या फैसला लेते हैं। दरअसल जनता ने यहाँ पर सलाह दे दी है कि सचिन पायलट या तो कांग्रेस में रहकर कोई ऐसे पद पर बैठ जाएं जहां जनता उन्हें देखना चाहती है, या फिर सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो जाएं, या फिर वह अपनी खुद की पार्टी का गठन करें। ये सब कुछ तो सचिन पायलट पर डिपेंड करता है। लेकिन आप क्या कहते हैं सचिन पायलट के बारे में, या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।